जो दूसरों को मिला वो हमें भी मिलना चाहिए। ऐसी इच्छा हम सभी की होती है, ऐसी इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि दूसरों को देखकर हमारी इच्छाएं हमारे सर चढ़ जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो हमें दूसरों से जलन होने लगती है। हम अंदर ही अंदर दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं और ये सोचते हैं जो उनके पास है वो हमें कब मिलेगा। अपनी इच्छाओं को जलन बनने से रोकिए। अगर मन में दूसरों के प्रति जलन ज्यादा होने लगे तो कोई बात नहीं, इस पर परेशान मत होइए। हो सकता है आपकी जलन आपसे कुछ कहना चाहती है, बस उसे सुनिए और समझिए। इस बात को इस तरह से समझिए, एक बार एक लड़की फोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही थी। वो बोली, हाँ मुझे बुरा लग रहा है, हम दोनों ने एक ही कोचिंग में पढ़ाई करी, फिर भी तू मुझसे अच्छी रैंक ले आई। मैं हमेशा तुझसे अच्छी रैंक चाहती थी, पर अपनी मेहनत से, तेरा बुरा चाहकर नहीं। बेमतलब का दिखावा क्यों? उस लड़की के मन में अपनी दोस्त के लिए जलन का भाव था, लेकिन उसने अपने दोस्त के सामने अपनी जलन को बड़ी ही आसानी से जाहिर कर दिया। अच्छी बात यह थी कि दोनों उसके बाद देर तक बातें करते रहे। जलन हमारी फीलिंग की तरह होती है, पर हर किसी के माइंड में इसका असर एक सा नहीं होता। कोई दूसरों से जलता है तो उसका बुरा सोचने में लग जाता है, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। और दूसरी ओर लोग कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों से जलते तो हैं, लेकिन वो अपनी जलन को अपनी मोटिवेशन बना लेते हैं ताकि वो उनसे बेहतर कर पाएं। उनकी जलन उन्हें कभी हारा हुआ महसूस नहीं कराती, बल्कि उनकी जलन उन्हें हर बार दूसरों से बेहतर करने की प्रेरणा देती है। दूसरों की लगातार तरक्की या अच्छे काम को देखकर हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। हम सोचते हैं काश ये मौके, ये सुविधाएं हमारे पास भी होती, पर कुछ लोग दूसरों की कामयाबी से कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस होने लगते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा ना होना उन्हें अंदर ही अंदर ठेस पहुंचाता है। दूसरों की जलन हमारी दबी छिपी हुई आधी अधूरी इच्छाओं का एक ही रूप है। हम छोटी छोटी बात को मन से लगाने लगते हैं, दूसरों से हमेशा तुलना करने लगते हैं, खुद से ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमें ज़िंदगी में कुछ ना कर पाने और ज़िंदगी में कुछ ना हासिल करने पाने का डर सताने लगता है। कई बार हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं हमें दूसरों की सफलता से फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर दूसरों को जो मिला वो उनकी किस्मत है। हम जहाँ हैं खुश हैं, लेकिन जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें दूसरों से दूर होने लगते हैं, उनकी खुशियों में शामिल नहीं होते, बेवजह नाराज रहने लगते हैं। इस जलन से खुद को बाहर निकालने का रास्ता यही है कि आप जिस काम पर फोकस कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। दूसरों को क्या मिल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उससे खुद को दूर रखें। लोगों से मिलना जुलना ना छोड़ें। खुद ये भरोसा दिलाएं कि आपकी मेहनत भी आपको सफलता दिलाएगी, और जो कुछ दूसरों के पास है उससे बेहतर आप खुद के लिए कर पाएंगे। दूसरों से होने वाली जलन हमें कुछ नया करने से रोकती है, वही हमारे सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जलन हमें दूसरों से अलग कर देती है, लेकिन प्रेरणा हमें दूसरों से जोड़ती है। अपनी जलन को एक सपने का रूप दें, उसे अपनी मोटिवेशन बनाएं। दूसरों से जलने की बजाय अपनी तरक्की में ध्यान लगाएं। हो सकता है आपको दूसरों की अपेक्षा चीज़ें ना मिली हों, लेकिन इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं है। लेकिन जलन के कारण हम दूसरों से गुस्सा होने लगते हैं। ऐसे में हम गुस्से में उन लोगों को अपना दुश्मन मानने लगते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती। इसलिए खुद से ही सवाल करें, खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करें, दूसरों को नीचा दिखाने की नहीं। ये भी देखें कि दूसरों की जिस सफलता पर आप जल रहे हैं क्या वह सच में आपको चाहिए। अगर हाँ, तो उसे जलन को एक सपने का रूप दें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। खुले दिल से स्वीकार करें कि हाँ, हमें आपसे जलन की भावना है, पर आप उसे दूर भी करना चाहते हैं। खुद पर काम करना है, हमें निराशा से बचाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। दूसरों की सफलता के साथ हमें उनकी मेहनत पर भी नज़र रखनी चाहिए। पॉजिटिव सोच रखें, दूसरों को जो मिला उनके बारे में ना सोचें, बल्कि ये सोचें आपके पास क्या क्या है जो आपके लिए ज़रूरी है। दूसरों से बिना वजह किसी भी मामले में अपनी तुलना ना करें। दूसरे ने सफल होने के लिए कितना स्ट्रगल किया है वो भी देखें, और उनकी कोशिश को कभी नज़रअंदाज ना करें। ऐसा करने से ही समझ आता है कि सब कुछ बहुत अच्छा आसान नहीं होता। अपने बेहतर काम के लिए कुछ नया करें। कुछ नया सीखने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जलन का भाव अगर बढ़ने लगे तो किसी एक्सपर्ट से बात करें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। सफल होने का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। आपके जीवन में क्या अच्छा है, इस पर जरूर ध्यान दें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ। जय हिंद।